Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 21 सितंबर के लिए एनालाइज करेंगे, चूंकि कल जो है फेडरल रिजर्व का रेट हाइक्स का डिसीजन भी हो चुका है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे वो भी डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है उसको भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम रेट हाइक्स के डिसीजन को देखें तो रेट हाइक नहीं किया गया, जो कि मैंने वीकली एनालिसिस में आपसे डिस्कस किया था कि मुझे लगता है कि रेट हाइक होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपके सामने सारी रखी थी पिछले मंथ की, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को भी हमने देखा था। अब जब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी एक पेस से ग्रो कर रही है, ऊपर से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए रेट हाइक किया जाता है। अगर रेट हाइक नहीं किया गया तो उनकी तरफ से फिर उधर से हमें वो देखना होता है कि उनका जो स्टांस है वो हॉकिश होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने इतनी मेहनत लगाई है ना, 1.5 साल 1 साल लगा के ये रेट हाइक्स किया है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, एकदम से वो डोविश नहीं हो सकते। एकदम से वो डोविश होंगे तो उनकी जो ये 1 साल 1.5 साल की मेहनत है रेट हाइक्स करके जो उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, वो सारी मतलब ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि अगर आज रेट हाइक नहीं हुआ तो वो आएंगे और डोविश हो जाएंगे कि नेक्स्ट कोई रेट हाइक्स नहीं है, इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया, सब कुछ ऐसा कुछ हम यानी कि एक्सेप्ट कह लेंगे, अज्यूम नहीं कर सकते। तो अजम्पशन मेरी अल्दो थोड़ी बहुत वैलिड हुई कि वो हॉकिश रहे, अल्दो रेट हाइक नहीं किया गया। बट नेक्स्ट अभी क्या बताया गया, नेक्स्ट ये किया गया है कि रेट हाइक तो नहीं हुआ इस मीटिंग में, रेट कट्स का कहा गया था कि इस साल होंगे। रेट कट्स का मतलब है रेट को हम नीचे की तरफ लाएंगे, पहले बढ़ाते जा रहे थे अब इसको कम करेंगे। बट अभी ये कहा गया है कि रेट कट्स जो है इस साल तो होने नहीं लगे, नेक्स्ट ईयर होंगे। पहले 4 रेट कट्स पर ईयर की बात हो रही थी, अब 2 रेट कट्स होंगे, तो ये भी हॉकिश चीज़ होगी ना कि रेट कट्स नहीं होंगे। और एक जो उनका सेंटेंस जो हेडलाइंस बना हुआ है, हायर फॉर द लॉन्गर, यानी कि फॉर द लॉन्गर टर्म जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस के वो हायर रह सकते हैं, हायर फॉर द लॉन्गर, ये एक हेडलाइन बनी हुई है। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर नहीं भी बढ़ते, अगर यहीं पे मेंटेन रहते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मतलब इंडिकेशन थी उनकी तरफ से कि इंटरेस्ट रेट हायर रहेंगे। हायर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे सेफ रिटर्न मिलता है। तो एक तो ये चीज़ हॉकिश होगी, दूसरी ये चीज़ के रेट कट्स नहीं होने लगे इस साल। एक और उन्होंने जो क्लेम किया वो ये है कि इस साल में 12th रेट हाइक हो सकता है, यानी कि इस साल में एक और रेट हाइक हो सकता है। अब वो अब नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है, या उससे नेक्स्ट मीटिंग में किसी में भी हो सकता है, वो डेटा ड्राइवन होगा, डेटा देख के वो डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ें थी जो कि फेडरल रिजर्व ने एक हॉकिश स्टांस अपना अपनाया। अगर तो वो रेट कट्स सॉरी रेट पास भी करें और वो डोविश भी रहें तो उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैंने आपको समझाया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर रेट कट किया है तो उनको हॉकिश रहना पड़ता है। खैर, वो व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि अभी तो चूंकि एक महीना रहता है मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग के अभी इस मीटिंग का जो इम्पैक्ट है वो आज के दिन थोड़ा बहुत चल सकता है। नेक्स्ट जो है मार्केट अपने नॉर्म रूटीन में रहेगी और टेक्निकल्स को फॉलो करके मार्केट चलेगी। थोड़ा बहुत हमें इसमें डॉलर इंडेक्स में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, वो आ सकती है। गोल्ड में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है सेल की, वो आ सकती है, और उसके बाद हमें इसको बाय में देख सकते हैं। इसी तरह जो आपके स्टॉक्स हैं, यानी कि इंडाइसेस हैं, नेस्डैक US 30, ये चीज़ें जो हैं इनको आप क्या देखेंगे, जो हॉकिश स्टांस था उसका, ये फेडरल रिजर्व का, उसने कितनी बुरी तरह हर्ट किया, और सब चीज़ें नीचे मतलब कि डाउन हुई और सेल की मूव आई। अभी इनमें रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है, इसको अगर हम देखें तो 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट इस टाइम अभी भी पॉजिटिव है। लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर था, ये लो था और ये आई था। मार्केट ने अपने यहाँ पे पुल बैक लिया, यानी कि रिट्रेसमेंट की, और ये लो बनाया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अब यहाँ पे न्यू हाई बन सकता है। तो रिसेंट स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा रिसेंट। तो हम इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू वर्ड 4.25, या फिर मजीद नीचे आता है तो 4.2 की तरफ आ सकता है। यहाँ से हम इसको बाय में देख सकते हैं जब तक कि ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहता है। तो अभी तक तो ये पॉजिटिव ही है और हम इसको बाय में ही देखेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स अपने एक क्रूशियल पॉइंट पे ठहरा है, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ क्रूशियल पॉइंट है। वो इस तरह से है कि आप अगर डॉलर इंडेक्स के स्ट्रक्चर को देखें, डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है, ये हाई लगाया, उसके बाद ये लो था, यानी कि इसको यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया तो लो यहाँ पे आया। उसके बाद मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट नीचे आ गई, लो लो, उसके बाद ये जो हाई लगा इसने यहाँ पे ये सारी इंड्यूसमेंट्स को क्लियर किया, ये हाई न्यू लगा। तो इस हाई से स्ट्रक्चर को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट कहाँ तक जा रहा है स्ट्रक्चर जी, आपका स्ट्रक्चर ये देखें, इस हाई ने इंड्यूसमेंट्स क्लियर की, ये स्ट्रक्चर चला, बट इसने नीचे आगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, नया लो नहीं लगा, तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक छोटा सा पुल बैक, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। तो ये हाई था और ये लो था,
और ये पुल बैक्स थे जिनको मार्केट ने क्लियर किया है और अब मार्केट अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आप कह लेंगे जहाँ से सेल की मूव शुरू हुई थी वहाँ पे ठहरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो डेली का चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो यहाँ से ये क्रूशियल पॉइंट है 105.7 से 105.88 का लेवल है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है डेली का, आप देखें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और ये आपका स्ट्रक्चरल हाइट है। तो इस एरिया से मार्केट में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अभी हम इसको रिट्रेसमेंट ही कहेंगे जब तक कि मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करती, तो ये इसको हम सेल में नहीं कह सकते। अच्छा, रिट्रेसमेंट आती है तो कहाँ तक आती है? रिट्रेसमेंट आती है तो आप इसको देख सकते हैं जी 104.5 या फिर आप इसको 104 के आसपास देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या फिर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इन एरिया से आप इसको फिर अगेन बुलिश आता हुआ देख सकते हैं। अभी आप इसको डाउन मूवमेंट इसकी देख सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में अगर बात करें तो 4 घंटे के चार्ट में क्या है, लास्ट टाइम जो एनालिसिस हमने किया था हमने कहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, लो यहाँ पे था हमारा। हमने कहा था कि हम इसको यहाँ इस एरिया से या फिर इस एरिया से कहीं से बाय देखेंगे। आप देखें इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी, इस वाले सॉरी इस फेयर वैल्यू गैप को यहीं से ऊपर गया और ये हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ था। देखें ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, ये इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया था, ये ऊपर गया, इसको टैप किया और डाउन मूवमेंट दी। इस तरह से इसने परफेक्टली हमारे एनालिसिस को फॉलो भी किया था। अभी के लिए चूंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ठहरा है डेली के, तो अभी हम इसमें रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। स्ट्रक्चर अभी बुलिश, मैं आपको समझाऊँ, स्ट्रक्चर बुलिश ही है अभी, ठीक है। ये लो, ये हाई, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है 104.6 के तो स्ट्रक्चर चेंज होगा और फिर आप इसको सेल की तरफ देख सकते हैं। अभी तक आप इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में क्या है, गोल्ड को हम डेली के चार्ट से देखते हैं जी। गोल्ड में क्या है कि गोल्ड ने हाई तो लगाया बट कल क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया और दूसरी बात है कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भी था जिसने अभी तक गोल्ड को होल्ड किया हुआ है लास्ट 2 डेज से 3 डेज से, ठीक है। नीचे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि लास्ट एनालिसिस मैंने आपको दिखाया था 1923 टू हमारे पास है जी 1912। कोई $9 का जोन है, इसके अंदर आप बाइंग देख सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको मजीद रिफाइन करेंगे इस एरिया में कहाँ से आपकी बाइंग निकल सकती है और मैं आपको बाइंग क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। ये है जी 4 घंटे का चार्ट। इसमें अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था जी, ये हाई था और ये लो था। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया तो स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। अभी मार्केट ने ये हाई लगाया, अगर यहाँ पे हम फिब के लेवल लगाएं तो फिब के लेवल जो हमें बताते हैं कि हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हमने निकाले हुए हैं जी। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 19, ये मैंने आपको जो लेवल मार्क कराया था ना, इसको जिसको मैंने कहा था इसको मैं आउट ऑफ ब्लॉक कंसीडर नहीं करा, बट इस एरिया को आप वॉच कर सकते हैं 1918 1917 18 में। ये एक माइनस एरिया, वैसे मैं जो गोल्ड को बाय करना चाहूँगा वो लेवल जो है वो ये हैं 1914 से 1911 का ये फेयर वैल्यू गैप है, इस एरिया में आता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे कंफर्मेशन देता है तो मैं इसको यहाँ से बाय करना चाहूँगा, ठीक है। अदरवाइज ये अगर मुझे यहाँ से कंफर्मेशन नहीं देता, नीचे आता है, तो मेरा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1907 से मेरे पास 1903 का एरिया है, इस एरिया में भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ। 4 घंटे का ये आउट ऑफ ब्लॉक है। इन दो एरियाज पे आपने नज़र रखनी है और यहाँ से आप बाय करना है आपने। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि इतनी नीचे से आप बाय बता रहे हैं तो क्या यहाँ से मार्केट डाउन हो जाएगी, हम इसको सेल भी कर सकते हैं? सेल करना है तो उसकी एक कंडीशन है, उस कंडीशन पे आपने नज़र रखनी है। अब वो कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर तो यहाँ पे ठहरी है, यहाँ से ऐसे करके 1935 इस एरिया से नीचे आ जाती है, ठीक है, 1935-36 से, तो आपने इसमें सेल नहीं करना। तो ये नीचे आती है तो यहाँ से आप बाय करें, यानी कि ये 1935 इस एरिया को क्रॉस नहीं करती और यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे के ये जो लेवल है, नीचे का लेवल है 1922 को ब्रेक किए बगैर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करती है, यहाँ से ऊपर जाती है तो ऊपर के मैं सेल के लेवल जो है वो आपको 15 मिनट के चार्ट में 30 मिनट के चार्ट में समझाऊंगा। पहले आप ये सिनेरियो समझ लें। 1922 का लेवल ब्रेक नहीं होता, 1922 ये वीक है, लेट मी चेक इट, यस यस 1922 का लेवल ब्रेक, 22 का लेवल ब्रेक नहीं होता। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट जाती है ऊपर, तो ऊपर आपको सेल मिल सकती है, आप यहाँ से सेल करेंगे। प्रॉफिट टारगेट फिर आप इसको 1922 के नीचे भी दे सकते हैं, फिर 1922 के नीचे आप इसको बाइंग में देखेंगे। कंडीशन क्या है, मार्केट 22 को ब्रेक ना करे और 35 से ऊपर जाए। 35 जो है 22 को ब्रेक किए बगैर मार्केट 35 से ऊपर जाए तो आपने सेलिंग देखनी है। 22 ब्रेक करती है, मार्केट नीचे आती है तो फिर आपने इसके नीचे से बाइंग देखनी है। तो कंडीशन मेरी सेल की क्या है कि 22 को ब्रेक किए बगैर मार्केट ऊपर जाए, 1935 को ब्रेक करे तो ऊपर से सेल करें। अदरवाइज मार्केट 35 को ब्रेक किए बगैर यूँ आती है और 22 को ब्रेक करती है तो आपने इसमें सेल नहीं करना, आपने नीचे से बाय देखना है 12 के 14 के एरिया से या फिर
8 से 4 के एरिया थे, ये 2 एरियाज हैं। अब सेल कहाँ से करना है उसके लिए 30 मिनट के चार्ट में चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं जी। अच्छा, अब छोटा जो टाइम फ्रेम होता है ना उसमें स्ट्रक्चर छोटा होता है, तो वो जल्दी चेंज ऑफ करेक्टर भी होता है, जल्दी ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी होता है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपके सामने बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज होने और ब्रेक होने में टाइम लगता है। तो 15 मिनट में देखें तो आप यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। वो कैसे कर चुकी है जी, यहाँ पे देखें तो मार्केट ने कहाँ गया जी, लेट मी, हाँ ये देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये लो आप मार्क करें, ये हाई मार्क करें, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये हाई बनाया और ये पुल बैक्स क्लियर किया, यहाँ पे मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई, यहाँ पे ये लो बनाया और हाई। अब रिसेंट स्ट्रक्चर आपका 15 मिनट में क्या था, रिसेंट स्ट्रक्चर आपका 15 मिनट में जी था ये लो था आपका और ये हाई था। अब देखें जो लो है उसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है, 15 मिनट में आपकी जो है चेंज ऑफ कलेक्टर हो चुका है। तो आपने अभी देखना है, मैंने आपको वही सिचुएशन बताई है, 22 ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए 35 को ब्रेक करे, 35 से ऊपर जाए तो आप इसमें सेलिंग देखेंगे 1942 से 44 के एरिया में। ये जो है 30 मिनट का ब्रेकर है, 15 मिनट का भी ब्रेकर है और 5 मिनट का भी ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे 1942 से 45 के एरिया में। 22 को ब्रेक किए बगैर मार्केट ऊपर आती है, 35 के ऊपर क्लोजिंग देती है, 42 से 45 के एरिया में आपको सेल मिलती है, तो यहाँ से सेल करें। और आपका प्रॉफिट टारगेट जो है इसमें फर्स्ट आप यहीं पे 1930 26 के 24 के एरिया में रख सकते हैं। आफ्टर दैट आप इसके बाद 1922 भी देख सकते हैं और 22 के नीचे नीचे आप फिर बाइंग तलाश करना शुरू कर देंगे, जिसमें मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने आपको बताया 14 to 11 है, उसके बाद 7 to 3 का एरिया है, ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाइंग के लिए। तो दोनों सिनेरियो सेल और बाइक मैंने आपको क्लियरली समझाए हैं। अब कोई उठेगा वो कहेगा यार आपने दोनों साइड की मार्केट बता दी है, किसी साइड पे मार्केट जाती है आप कहेंगे वाह जीवा मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैंने आपको सही बताया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि मैंने आपको बताया है कि 4 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश है, मैं मार्केट को बाय में देख रहा हूँ, सेल में आपने रिस्क कम लेना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 30-40 पिप का स्टॉप लॉस देके आप ट्रेड मिल सकती है तो क्यों ना लें 100 पिप्स, ठीक है ना। तो इसको इस चीज़ को आपने देख के लेना है ट्रेड और कंफर्मेशन देख के ट्रेड लेनी है। मेरा जो मेरी ट्रेड होगी वो बाय की होगी गोल्ड में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम ऑयल की तरफ। ऑयल में देखते हैं जी क्या सिनेरियो है। हाँ जी, ऑयल में देखें तो चार डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है, मैंने आपको बताया था वीकली एनालिसिस में कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और 92 90 92 मैंने आपको लास्ट 2 वीक से कह के हटवा दिया होगा शायद, वो 92 हिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ पे इसको आने दें जी आप कम से कम जी 84 83, वैसे मैं तो 83 82 के लेवल का वेट करूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क्ड है, यहाँ पे मिलेगा तो मैं इसको यहाँ से बाय करूंगा, ठीक है। डेली का स्ट्रक्चर बोले अब आप कहेंगे 82 83 तक आता है तो इसको सेल क्यों ना लें, सेल भी ले सकते हैं जी। कहाँ से लेनी है, सेल में रिस्क कम लेंगे क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है इस टाइम बुलिश है। डेली का 4 घंटे के चार्ट में देखें तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है क्योंकि वो डेली से छोटा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी कंफर्मेशन हो गई है सेल की। तो अब ऑयल में आपने सेलिंग देखनी है तो क्या करना है, सेलिंग देखनी है कि ऑयल अगर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट देता है वापस, क्योंकि ये इसका लो था और ये हाई था, ये रिसेंट स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये जो है आपकी इंड्यूसमेंट है। और आपको जो सेल आपने लेनी है वो आपने इस एरिया का वेट करना है। अगर ऑयल आपको मिलता है जी 91.26 से 91.7, ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर मिलता है तो यहाँ से सेल करें। अगर इस पे कंफर्मेशन नहीं देता, आपको इसको सरपास कर जाता है, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक 92.15 से आपका 92.46 है, यहाँ से आप दूसरी सेल ले सकते हैं अगर नीचे से आपको नहीं मिलती तो यहाँ से या यहाँ से आपका। और अब इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट की भी तो बात कर लेते हैं ना। प्रॉफिट टारगेट जो मैं इसमें देखूंगा वो आप इसमें देख सकते हैं जी, यस आपको इसमें देखना पड़ेगा 86 या 86.5 या 87 के आसपास का प्रॉफिट टारगेट आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके नीचे हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर यूर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।